अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साइट मैप के बारे में। साइट मैप क्या होता है? साइट मैप किस तरह का बनाना चाहिए? क्या एक वेबसाइट साइट मैप के बिना भी गूगल के ऊपर रैंक कर सकती है? साइट मैप बनाना क्यों ज़रूरी है? क्या साइट मैप के बिना वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक किया जा सकता है? इस तरह के जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने लगा हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा साइट मैप क्या होता है, फिर ही हम इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अपनी वेबसाइट के अंदर साइट मैप बनाना क्यों ज़रूरी होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। साइट मैप एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि साइट मैप एक्चुअली होता कैसे है और किस तरह से हम एक अपने सामने एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। तो हम इसका साइट मैप ओपन करेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल में साइट मैप दिखता किस तरह का है। आइए मैंने वेबसाइट का एक साइट मैप खोला है, तो इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे साइट मैप के अंदर एडेड हैं। आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जस्ट लिस्ट ऑफ पेजेस हैं। तो साइट मैप एक्चुअली इस तरह का होता है। साइट मैप 2 तरह के होते हैं। एक साइट मैप होता है एचटीएमएल साइट मैप, एक होता है एक्सएमएल साइट मैप। जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये एक्सएमएल साइट मैप है। जो एक्सएमएल साइट मैप होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफिकली गूगल या सर्च इंजिन्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि सर्च इंजिन्स को बताया जा सके कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन से पेजेस हैं और किस-किस तरह के पेजेस आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लिस्ट किए हुए हैं। तो ये गूगल को और अदर सर्च इंजिन्स को बताने के लिए होता है। लेकिन जो कि एचटीएमएल साइट मैप है, जो कि दूसरी टाइप है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है यूज़र के लिए। जब यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उसको ये समझना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ अवेलेबल है और वो चाहे कि उसको सारे आपकी वेबसाइट के पेजेज़ एक पेज के ऊपर मिले, तो उसके लिए इस तरह का जो पेज है, ये डिज़ाइन किया जाता है। मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल पुट कर रहा हूँ, तो आप इसको देखिए। ये एक पेज है साइट मैप का जिसको बनाया गया। अब इस पेज के ऊपर आप अपने सारे सभी पेजेस, मिसाल के तौर पर वो 100 पेजेस आपकी वेबसाइट पे हैं, 200 पेजेस हैं, तो आप कैटेगरी वाइज़ आप इस तरह से उसको लिस्ट करेंगे कि एक यूज़र जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और वो साइट मैप को देखना चाहे, सभी पेजेस को अंडरस्टैंड करना चाहे और उसको रेलेवेंट अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक पेज को सर्च करने के लिए, तो उसको एक आपके साइट मैप के थ्रू, एचटीएमएल साइट मैप के थ्रू मिल जाए। तो एचटीएमएल साइट मैप का ये फ़ायदा होता है। एक्सएमएल साइट मैप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पेसिफिकली वो डिज़ाइन किया जाता है गूगल के लिए या सर्च इंजिन्स के लिए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखना है कि साइट मैप को एक्चुअली क्रिएट कैसे किया जाता है। साइट मैप को क्रिएट करने के जो है ना, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस सीएमएस यूज़ करते हैं, तो उसमें जब आप योस्ट इंस्टॉल करते हैं, ये एक वर्डप्रेस की प्लगइन है। अगर आप योस्ट इंस्टॉल करते हैं या आप रैंक मैथ को इंस्टॉल करते हैं, तो ये 2 प्लगइन्स ऐसी हैं जो आपका जो वेबसाइट का साइट मैप है वो ऑटोमेटिकली जो है ना, वहाँ से जनरेट हो जाता है। तो आपको कोई अलग से कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती। जैसे ही आप योस्ट इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल सॉरी रैंकमैन इंस्टॉल करते हैं, तो आपका साथ ही आपकी वेबसाइट पेजेस का एक्सएमएल साइट मैप खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट योस्ट और वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनी हुई, तो फिर आपको अलग से जनरेट करना होता है। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप अपने साइट मैप को क्रिएट कर सकते हैं। आप जस्ट करेंगे क्या, अपनी वेबसाइट को आके इस तरह से प्लेस कर देंगे और जस्ट स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपको एक एक्सएमएल साइट मैप की फाइल बना के दे देगा। जस्ट वो आपने अपने वेबसाइट के जो हेडर है या आपने अगर सी पैनल है, तो सी पैनल पे जाके अपलोड करनी होगी। तो उसके बाद जो है ना, आपका सीएमएस के अंदर आपका जो वेबसाइट है, उसके अंदर जो एक्सएमएल साइट मैप है, खुद ब खुद अपलोड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि साइट मैप को सबमिट कैसे किया जाता है। अब आपने साइट मैप बना लिया, अब आप गूगल को एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि आपका साइट मैप किस तरह का दिखता है, तो उसको सबमिट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप अपने वेबसाइट के गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की हुई है, उसका गूगल सर्च कंसोल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गूगल सर्च कंसोल को ओपन करने के बाद अपने इंडेक्सेशन वाले एरिया में आके साइट मैप पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने साइट मैप को सबमिट कराएँगे कुछ इस तरह से। ये मैं आपके सामने एक वेबसाइट खोलता हूँ और उसके सामने उसका एक्सएमएल साइट मैप मैं इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही सबमिट करूँगा, तो इसका जो साइट मैप है ये गूगल को ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट करने का ये देखिए, सब साइट मैप
सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ये साइट मैप को गूगल को सबमिट कराने का तरीका है, तो आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद ये है कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आप साइट मैप बनाते हुए कर जाते हो जो एक्चुअल में आपको नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला एरर है वो ये है कि 404 एरर, यानी आपके ऐसे वेबसाइट पेजेस जो डेड हो चुके हैं, जो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट का पार्ट नहीं रहे, तो आपको उनको अपने एक्सएमएल साइट मैप से भी रिमूव करना होगा, क्योंकि आप गूगल को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डेड पेजेस हैं एक्चुअल आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। जब आप एक्सएमएल साइट मैप से हटा देंगे तो गूगल खुद ब खुद उनको अपने इंडेक्सेशन पार्ट से, अपने डेटाबेस से हटा देगा। अब डुप्लीकेट पेजेस होते हैं, कुछ ऐसे पेजेस आप डुप्लीकेट बनाते हैं जिस किसी खास स्पेसिफिक रीज़न की खातिर, कि आपको होता है कि भई ये आप यूज़र के लिए 2 पेज बना रहे हैं और उससे आप कोई अल्टीमेट एक्स्ट्रा को बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। तो जब कोई भी वेबसाइट के 2 डुप्लीकेट पेजेस हो जाएँ, तो आपने गूगल को प्रायोरिटी लेवल पे सिर्फ़ 1 पेज देना है, 2 पेज नहीं देने। चाहे आप यूज़र के लिए 2 पेज बनाएँ, लेकिन आप एक्सएमएल साइट मैप के अंदर सिर्फ़ 1 ही पेज रहने देंगे। उसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, 50,000 प्लस यूआरएल्स हैं उसके, तो आप एक्सएमएल साइट मैप की सिर्फ़ 1 फ़ाइल नहीं बनाएँगे, आप 2, 3, 4 फ़ाइल्स बना लेंगे। अगर आपकी मिसाल के तौर पर 1 लाख यूआरएल्स हैं, तो आप 50,000 यूआरएल्स की एक साइट मैप बनाएँगे, एक 50,000 यूआरएल की दूसरी साइट मैप बना लेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि गूगल रिकमेंड करता है कि आपके एक टाइम पे एक फ़ाइल के अंदर 50,000 यूआरएल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये था ओवरऑल साइट मैप को अंडरस्टैंड करने का तरीका, और ये बताने का कि भी एक्चुअल में साइट मैप से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।